नवरात्रि से पहले घर से निकाल दे ये सामान, बना रहेगा माँ दुर्गा का आशीर्वाद। वरना माता लक्ष्मी होती है नाराज, घर में आने लगती है दरिद्रता। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जो हमें नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से ये चीजें निकाल देनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि नवरात्रि का इंतजार पूरे भारत में बेसब्री से चल रहा है, क्योंकि इन दिनों हम माता रानी का स्वागत करते हैं और व्रत रखते हैं। नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन को गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आता है। दोस्तों बता दें, 2023 इस साल मां दुर्गा पृथ्वी पर हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित तथा मान्यताओं के आधार पर यदि शारदीय नवरात्र पर यदि उनका आगमन उनकी वाहन से नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है मां दुर्गा का हाथी पर सवार होना बहुत ही शुभ और कल्याण और शुभकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलना है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरों वाली विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्र भी इस बार 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन खत्म हो जाएगी। मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए कलश स्थापना शुभकारी है। तो आइए अब गुरु जी से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। मां शेरावाली के भक्त नवरात्रि के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। इन 9 दिनों के दौरान जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मां शेरावाली की पूजा करता है, मां जगदम्बा उसकी झोली कभी खाली नहीं रखती। नवरात्रि के पहले दिन भक्त मां को अपने घर बुलाने के लिए कलश की स्थापना करते हैं। इस दौरान घर में अखंड ज्योत जलाकर मां का स्वागत किया जाता है। इसी के साथ बता दें कि नवरात्रि के दौरान अगर मां की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पूजा पाठ के साथ साथ अगर इन नियमों का ध्यान रखा जाए तो जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि से पहले तुरंत हटा दे ये सामान। लहसुन प्याज। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज का सेवन करने और उन्हें घर में रखने से मां अपने भक्तों से रुष्ट हो जाती हैं। इस वजह से इन 9 दिनों में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। खंडित मूर्तियां। अगर घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां रखी हैं तो इन्हें नवरात्रि से पूर्व तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मूर्तियां घर में वास्तु दोष पैदा करती हैं, जिस वजह से घर के सदस्यों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फटे पुराने कपड़े। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता उस घर के सदस्यों से मां लक्ष्मी नाराज रहती हैं। ऐसे में घर में रखे फटे पुराने कपड़ों को फेंक देना चाहिए। ऐसे कपड़ों की वजह से घर में नकारात्मकता फैलती है और वास्तु दोष भी पैदा होता है। सूखे फूल। अगर घर में सजावट के लिए फूल रखते हैं तो इन्हें समय समय पर चेंज कर लेना चाहिए। सूखे फूलों की वजह से घर में नेगेटिव वाइब्स बनी रहती हैं। बिना उपयोग वाले जूते चप्पल। ज्योतिष के अनुसार उन जूते चप्पलों को घर से तुरंत निकाल देना चाहिए जिनका उपयोग आप नहीं करते। ये चीजें घर में नकारात्मकता को बुलावा देती हैं। नवरात्रि में करें इन नियमों का पालन, माता रानी थाम लेगी दामन। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। वास्तु टिप्स फॉर नवरात्रि। बहुत जल्द नवरात्रि का पर्व आरंभ होने वाला है। शास्त्रीय विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। इसके साथ साथ वास्तु में बताए गए कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो उत्तम है। इस दौरान शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए नवरात्रि में हवन पूजा आग्नेय कोण में करनी चाहिए, क्योंकि इसे अग्नि का स्थान कहा जाता है। मां के समक्ष जलाई जाने वाली अखंड दीपक भी इसी दिशा में जलानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में हर शाम सूर्यास्त होने के बाद 7 कपूर जलाकर माता रानी की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाते समय ताली या घंटी बजानी चाहिए। ऐसा मान्यता है कि जब तक माता रानी को न पुकारा जाए तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करती। अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करने के लिए नवरात्रि में हवन पूजा आग्नेय कोण में करनी चाहिए, क्योंकि इसे अग्नि का स्थान कहा जाता है।
मां के समक्ष जलाई जाने वाली अखंड दीपक भी इसी दिशा में जलानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में हर शाम सूर्यास्त होने के बाद 7 कपूर जलाकर माता रानी की आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाते समय ताली या घंटी बजानी चाहिए। ऐसा मान्यता है कि जब तक माता रानी को न पुकारा जाए तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करती। नवरात्रि के दिनों में तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से गृह क्लेश दूर होते हैं और शादीशुदा जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रि में हर दिन माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग शांत रहता है और हर काम को करने में दिल लगा रहता है। नवरात्रि में मां दुर्गा को गुलाब, गुड़हल और कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी खुश होती है और घर में धन की वर्षा होने लगती है। पूजा घर या अपने कमरे में लाल रंग या रोशनी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इस रंग को शुभ माना जाता है। ये सकारात्मकता का प्रतीक है।